नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है रुचिन सर। देखिए, हमने जो उत्तराखंड में अपना सेशन चला रखा है, इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं हमारे, उस पर हम आज आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज आपका टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड में महिलाएँ, ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास और सब चीज़ से संबंधित जितने भी प्रमुख महिलाएँ हैं, जहाँ से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वहाँ से हमें आज क्वेश्चन करना है। तो बिना टाइम गवाएं अपना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, तो इसमें आप लोग एक क्वेश्चन को जो है वो लिख लीजिएगा, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और चूँकि आपको पता है कि अभी जो आपके पेपर होंगे वो आपका यूके पीएससी कराएगा। कौन कराएगा? यूके पीएससी कराएगा, ठीक है। तो यूके पीएससी कराएगा, तो उसके लिए जो पेपर पैटर्न होता है वो देखिए आपके लिए फ़ायदा रहेगा कि जो यूकेएसएससी है उससे थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप अपने तरीके पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन क्या है कि कुमाऊँ की झांसी की रानी, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। कुमाऊँ की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? तो कुमाऊँ की जो झांसी की रानी है वो जिया रानी को कहा जाता है, ठीक है सर। किसको कहा जाएगा? जिया रानी को कहा जाता है। और जिया रानी के जो पति का जो नाम है, ठीक है, पति का नाम क्या है? तो प्रीतम देव है, ठीक है। और इसी जिया रानी के नाम पे एक जगह का नाम भी है, अगर आपको शायद याद हो, इसका नाम है रानी बाग। क्या नाम है? रानी बाग। तो रानी बाग जो नाम पड़ा हुआ है वो बेसिकली किसके नाम पे पड़ा हुआ है? जिया रानी के नाम पे पड़ा हुआ है। तो झांसी की रानी, तो कुमाऊँ में जो झांसी की रानी है वो बेसिकली किसको कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है। और जिया रानी का जो अन्य नाम है कि दूसरा नाम क्या है? तो जिया रानी का जो अन्य नाम आता है वो आता है पिंगला, ठीक है। तो पिंगला भी जो है इनका अन्य नाम आता है। जिया रानी और तुर्को, ठीक है, जो जिया रानी है, तुर्क व रोहिलों के बीच का जो था युद्ध, कौन सा युद्ध था? तो युद्ध जो था, थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है, बस थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। रानी बाग का युद्ध, ठीक है। तो रानी बाग का जो युद्ध है ये किस किसके बीच में हुआ था? जिया रानी और तुर्कों के बीच में हुआ था, ठीक है। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, देखिए, नाक काटने वाली रानी, ठीक है, नाक काटने वाली जो रानी है वो किसको कहा जाता है? वो देखिए वो कहा जाता है कर्णावती को। देखिए, कर्णावती जो है वो महिपति शाह की पत्नी है और जो पृथ्वीपति शाह है, ठीक है, उनकी संरक्षिका है। तो उस समय क्या हुआ था, जो रानी कर्णावती है इनके समय में जो है, जो नवाजत खां है, जो नवाजत खां है, मुग़ल सेनापति है, नवाजत खान ने किस पर अटैक किया? दून घाटी पर अटैक किया। किस पर अटैक किया? दून घाटी पर आक्रमण किया। और जब दून घाटी पर आक्रमण किया तो उस समय जो रानी कर्णावती है उन्होंने इसका सामना किया, जिसमें नवाजत खान की हार हुई और इसके सैनिकों को पकड़कर इन्होंने इसके नाक कान कटवा दिए। और नवाजत खान जो है वो दिल्ली जाके आत्महत्या कर लेगा, ठीक है, बात को समझिएगा। दिल्ली में क्या करेगा? ये आत्महत्या कर लेगा। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है कि जो रानी कर्णावती है, रानी कर्णावती को नाक काटने वाली रानी कहा जाता है। चलिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रानी कर्णावती के जो पति का नाम है, देखिए वो क्या है, मैं पहले बोल चुका, महिपति शाह जो है रानी कर्णावती के पति का नाम है, ठीक है। चलिए, गढ़वाल की झांसी की रानी, ठीक है, गढ़वाल की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? तो देखिए, गढ़वाल की झांसी की जो रानी है वो तीलू रोतेली को कहा जाता है सर, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो तीलू रोतेली को क्या कहा जाता है? गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तीलू रोतेली का देखिए जन्म कहाँ हुआ था? जन्म की बात करते हैं तो जन्म जो हुआ था वो गुराड़ हुआ था सर, गुराड़ में, एकेश्वर, ठीक है। गुराड़ एकेश्वर नामक स्थान पे क्या हुआ था? इसका तीलू रोतेली का जन्म हुआ था। किस नदी के किनारे इनकी डेथ हुई थी? देखिए, जो मृत्यु थी वो किस नदी के किनारे हुई थी? वो पूर्वी नयार नदी के किनारे हुई थी। और की किसने थी? एक रोहिला व्यक्ति था, उसका नाम था राजू रजवार, ठीक है सर। क्या नाम है? राजू रजवार है, उसने इसकी हत्या की थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तीलू रोतेली की जो घोड़ी है उसकी घोड़ी का नाम क्या है? तो घोड़ी का जो नाम है वो बिंदुली है, ठीक है। और पिताजी का नाम क्या है इनके? भूप सिंह गोडला, ठीक है। भूप सिंह गोडला जो है तीलू रोतेली के पिता का नाम है, ठीक है।
चलिए, अब अगर आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपसे पूछ लेगा कि जो तीलू रौतेली है, ठीक है, तीलू रौतेली है वो किसके समकालीन है। तो अगर आपसे पूछ लिया कि तीलू रौतेली जो है वो किसके समकालीन है, ठीक है, तो समकालीन अगर आपसे पूछ लिया तो देखिए वो बाज बहादुर चंद के समय की है। किसके समय की है? बाज बहादुर चंद के समकालीन है। ये चीज़ का ध्यान रखें सर, ठीक है। चलिए, देखिए सरला बहन का मूल नाम क्या था? देखिए सरला बहन का जो मूल नाम था वो कैथरीन हैलाइमन था। क्या था? कैथरीन हैलाइमन था, ठीक है। ये महात्मा गांधी की शिष्या थी, जो कि इन्होंने यहाँ पे लक्ष्मी आश्रम नामक स्थापना की थी, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की जो स्थापना थी वो कहाँ की थी, ठीक है। तो लक्ष्मी आश्रम की जो स्थापना थी वो इन्होंने की थी सर आपकी कौसानी बागेश्वर में, कौसानी बागेश्वर में की थी, ठीक है। और महात्मा गांधी ने कौसानी को ही क्या कहा गया है? कौसानी को बोला गया है भारत का स्विट्ज़रलैंड। भारत का स्विट्ज़रलैंड जो बोला गया है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जो बोला गया है वो कौसानी बागेश्वर को बोला गया है। और अगर आपसे पूछ लिया कि कौसानी में महात्मा गांधी लगभग कितने दिन का प्रवास हुआ था, तो लगभग 12 दिन का प्रवास हुआ था, 12 दिन तक लिखा था। और इन्होंने यहाँ पे अनाशक्ति, ठीक है, अनाशक्ति योग का टीका, अनाशक्ति योग का टीका पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए मैं साथ साथ जो है क्वेश्चन आपके जो चल रहे हैं वो भी साथ साथ बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि डिक्टो क्वेश्चन पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना मैंने आपको बताया था कि सर 1941 में हुई थी। स्वतंत्र संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए बिश्नी देवी शाह है, बिश्नी देवी शाह। और बिश्नी देवी शाह का क्यों था? क्योंकि इन्होंने अल्मोड़ा नगर पालिका पे, किसमें? अल्मोड़ा जो नगर पालिका है उस अल्मोड़ा नगर पालिका पे इन्होंने क्या किया था? ध्वजारोहण किया था, ध्वज फहराया था। और बिश्नी देवी के साथ साथ जो है जो एक व्यक्ति है उसका नाम है कुंती वर्मा। कुंती वर्मा, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था, जिंदा या मुर्दा, ठीक है, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था, ठीक है। तो बिश्नी देवी शाह जो थी वो स्वतंत्र संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए बिश्नी देवी शाह का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, ठीक है। जन्म हुआ था 1902 में बागेश्वर में। तो बागेश्वर में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। देखिए गढ़वाल की प्रथम लेखिका कौन थी? तो विद्यापति डोभाल जी जो हैं वो उत्तराखंड की प्रथम लेखिका मानी जाती है, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो प्रथम लेखिका है वो यही मानी जाती है इसमें, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एवरेस्ट के देवता किसकी रचना है? तो ये भी जो है आपकी विद्यापति डोभाल की ही रचना है। क्या? एवरेस्ट के देवता। इसका याद रखें, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड की पहली महिला सांसद जो थी वो कौन थे? आपकी कमलेंदुमती शाह, ठीक है सर, कमलेंदुमती शाह। ये उत्तराखंड की प्रथम महिला सांसद है। और कहाँ से अगर आपसे पूछ लिया तो टिहरी रियासत से, टिहरी से। तो टिहरी से कमलेंदुमती शाह जो थी वो आपकी प्रथम महिला सांसद है, ठीक है। देखिए कमलेंदुमती शाह को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो ये क्या गया था आपका 1958 में, 1958 में जो था इनको पद्म भूषण। देखिए बात समझिएगा, ये पद्म भूषण है, पद्म श्री नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा सर, ये सीक्वेंस में ज़रूर याद रखिएगा। अगर याद आ जाए तो सबसे पहले कौन आता है? भारत रत्न आता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। भारत के बाद जो, भारत रत्न के बाद जो आता है वो पद्म श्री आता है, और फिर आता है आपका पद्म भूषण, ठीक है। फिर क्या आता है? पद्म भूषण आता है। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। चलिए आगे देख लीजिएगा सर क्या क्वेश्चन है आपके पास। चलिए
टिहरी बांध का सर्वप्रथम जो विरोध हुआ था वो किसने किया था? वो भी देखिए किसने किया था, वो कमलेंदुमती जो शाह है आपकी, उन्होंने ही सबसे पहले टिहरी बांध का विरोध किया था। अगर आपसे टिहरी बांध की ऊंचाई पूछ ले तो लगभग 260.5 मीटर ऊंचाई पे है। और इससे भी जो ऊंचा बांध आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको पंचेश्वर बांध। कितना बांध? पंचेश्वर बांध, जो लगभग इनसे 2.5 गुना बड़ा होगा इससे। देखिए माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका नामक पुस्तक की लेखिका भी जो है वो आपकी कमलेंदुमती शाह ही है। ठीक है सर, चलिए याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। ठीक है, चलिए 1974 में इंदिरा गांधी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर दमयंती जो कपूर हैं उनको 1974 में 1974 में इंदिरा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसमें, देखिए अगला क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। चलिए भाई, जो टीचरी माई है, ठीक है सर, टीचरी माई जो है किसका मूल नाम है? तो दीपा जो नौटियाल जी हैं, तो दीपा नौटियाल जी का जो मूल नाम है वो क्या है आपका? टीचरी माई है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो संन्यास धारण प्राप्त करने के बाद टीचरी माई को किस नाम से? इच्छागिरी माई के नाम से जाना जाता है। उनके 3 नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपका दीपा नौटियाल है, एक आपका टीचरी माई है और एक आपका इच्छागिरी माई है। तो ये 3-4 नाम जो है आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएंगे। चिपको वुमन किसके नाम से जाना जाता है? देखिए गौरा देवी जो है, ठीक है, गौरा देवी जो है इनको चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। याद रखिए जो 1974 में, ठीक है सर, 1974 में जो चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक हो, चिपको आंदोलन हुआ था, इस चिपको आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय है वो गौरा देवी को ही जाता है सर। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ, कभी आपको लगे कि भाई नाम पता नहीं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो उनका जो नाम है वो क्या है आपका? गौरा देवी ही है। ठीक है सर, चलिए गौरा देवी किस गांव की सरपंच थी? देखिए रेणी चमोली गांव में है। ठीक है, रेणी चमोली गांव में है, वो यहाँ की क्या थी सर? सरपंच थी। और इनका अगर गांव देखा जाए तो उनका मूल गांव जो था लाता गांव था सर आपका। ठीक है, तो लेखिका शिवानी का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लेखिका शिवानी है इसका मूल नाम जो है वो सर आपका क्या है? गौरा पंत है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर ये। ठीक है ना, तो लेखिका जो शिवानी है उसका मूल नाम जो है वो क्या है? ठीक है, मूल नाम जो है वो क्या है? वो गौरा पंत ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? चलिए देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलिए देखिए, अरुंधति किस संस्मरणात्मक करती है, किसकी करती है भाई ये? ठीक है, तो देखिए जो करती जो है वो इनकी ही है, जो लेखिका शिवानी जो है इन्हीं की करती है। और शिवानी को पद्मश्री जो है वो कब सम्मानित किया गया? वो 1981 में किया गया था। ठीक है, 1981 में ही किया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए कब? 1981 में। उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति कौन थी? ठीक है ना, प्रथम कुलपति पूछ रही है तो सुशीला डोभाल जी हैं। ठीक है ना, सुशीला डोभाल जी हैं आपकी गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति जो हैं। ठीक है ना, गढ़वाल विश्वविद्यालय की थी, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं वो आपकी कौन है? सुशीला डोभाल जी हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया कि जो सुशीला डोभाल जी हैं उनको कुलपति कब बनाया गया था? तो 1977 में बनाया गया था इसको। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा इन चीज़ को। ठीक है, चलिए देखिए 1992 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो राधा भट्ट जी को जो है वो जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और लेखिका मृणाल पांडे किसकी पुत्री थी? ये भी आपकी शिवानी जी की ही पुत्री थी। ठीक है ना, किसकी पुत्री हैं? ये शिवानी की पुत्री हैं। चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ पर। ठीक है, चलिए पटरंग पुराण, ठीक है, पटरंग पुराण किसकी कहानी संग्रह है? तो ये मृणाल पांडे जी की कहानी संग्रह है। ठीक है ना,
और जो राम रचि राखा, बड़ा अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, याद रखिएगा। जो राम रचि राखा किसकी रचना है, तो ये भी आपकी मृणाल पांडे जी की ही रचना है। उनका जन्म जो हुआ था वो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। कैप्टन भावना गुरु रानी ने सेना में कब कमीशन प्राप्त किया था, तो 1994 में इन्होंने कमीशन प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए, बैडमिंटन क्वीन किसको कहा जाता है उत्तराखंड में, तो बैडमिंटन क्वीन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है, तो मधुमिता बिष्ट है। तो मधुमिता बिष्ट जी को क्या कहते हैं, यहाँ पे बैडमिंटन क्वीन कहते हैं। और जो देखिए, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इस पर, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो इनको 1982 में ही सम्मानित किया गया था इसमें। चलिए देखिए, 1997 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया, तो बाली देवी राणा जी को सम्मान प्राप्त किया गया इसमें, ठीक है। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बछेद्री पाल थी। और किया कब था, 24 मई 1984 को, ठीक है। कब किया था, 24 मई 1984 को, जो कि ये क्वेश्चन वीडियो के पेपर में भी आया था, ठीक है। और बछेद्री पाल को पद्मश्री कब सम्मानित किया गया, तो 1984 में जो था वो इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। इस चीज़ पे याद रखें सर, 1984 में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1984 में सम्मानित किया गया, चलिए याद रख लीजिएगा। चंद्रप्रभा ऐतवाल पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, 1990 में। और ध्यान करना, जो चंद्रप्रभा ऐतवाल है उनको जो दयारा बुग्याल है, दयारा बुग्याल जो है, दयारा बुग्याल को मानचित्र पर, किस पे, विश्व के मानचित्र पर लाने का जो श्रेय है वो चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। और दयारा बुग्याल, यानी कि दयारा बुग्याल से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपकी मक्खन की होली। मक्खन की होली, तो मक्खन की जो होली है वो कहाँ खेली जाती है, आपके दयारा बुग्याल में ही खेली जाती है। दयारा बुग्याल जो पड़ता है आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। किसमें पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ रहा है साहब का, ठीक है। चलिए, अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, 1981 में लगभग इन्हें सम्मानित किया गया। सुमन कोटियाल ने माउंट एवरेस्ट को कब फतह किया था, इन्होंने 1983 में किया था, 1993 है, ठीक है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन है, हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी चोटी को कब आरोहण किया था, 1981 में किया था। और हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, ठीक है। तो पुरस्कार सम्मानित किया गया था, वो किया गया था 2018 के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तीजन बाई, उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है, तो कबूतरी देवी जी को माना जाता है, ठीक है। कबूतरी देवी को ही माना जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो रीना कौशल धर्मसक्तु जो हैं वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। हंसा मंडाल का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग जो है, जैसे मीराबाई चानू जो थी तो भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कब सम्मानित किया गया था इनको, तो 2001 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था। राइट टू लिवलीहुड पुरस्कार 1993 से किसको सम्मानित किया गया, वंदना शिवा को तो वंदना शिवा जी को जो है सम्मानित किया गया था। वंदना शिवा का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये पर्यावरण क्षेत्र से था, ठीक। चलिए, गीता टंडन का संबंध किस खेल से था, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित था। और प्रियंका चौधरी का संबंध किस खेल से था, तो ये आपका बॉक्सिंग से था, ठीक है। चलिए, तो ये लगभग इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, ये क्वेश्चन अभी इसमें आधा अधूरा है, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। चलिए, तो ये मान लीजिए लगभग 54 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया, लगभग 56 क्वेश्चन तक हमने कर लिया। पूरा सेट आपका 56 था, ठीक है। अब बस एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही मैं क्वेश्चंस डेली लेके आऊँगा। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो आपके लिए ही लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर कि बेकार क्वेश्चन है, ये नहीं है, बहुत अच्छे क्वाश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। यानी कि जो मेरा मानना ये है कि जो आपका
UKPSC है जो अब पेपर कंडक्ट कराएगा, UKPSC, उसको उसी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छे क्वेश्चन हैं, कॉपी में नोट करिएगा, उतारेगा, लिखेगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे आप लोग उतना ज़्यादा आपको ध्यान रखेगा। बस अपनी तैयारी को जो है बहुत अच्छे उसमें रखिएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।